नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का एसएल क्लासेस के इस ऑनलाइन पोर्टल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, अपन बल के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, बल वाले टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और बल के दो प्रकार अभिकेंद्री और अपकेंद्री, जो अपन ने कहा था गोलीय वर्तुल के अंदर गति करते हैं, उसके ऊपर अपन डिस्कस कर रहे थे और उसके अभिकेंद्री बल के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं कल की क्लास में। आज अपन बात करेंगे अपकेंद्री बल के बारे में। आप सबसे पहले इस क्लास को बढ़िया तरीके से शेयर कर दो। मैं आपके लिए समय निकाल रहा हूं, तो आप भी मेरे लिए 2 मिनट का समय निकालो और इन क्लासों को बढ़िया शेयर कर दो। साथियों, देखेंगे कि अपकेंद्री बल होता क्या है। अपकेंद्री बल वो होता है जैसे आप किसी वृत्त के अंदर गति कर रहे हो, जैसे कहीं वृत्त के साथ में घूम रहे हो, किसी वृत्त के साथ में घूम रहे हो और आपको एक बल का आभास होता है। आपको ऐसा लगता है कि हमें कोई ऐसा बल क्या कर रहा है, खींच रहा है। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई एक बल है जो आपको खींच रहा है, ठीक है, पर वाकई में ऐसा कोई बल होता नहीं है, क्योंकि आपको उस बल का केवल क्या होता है, आभास होता है। मतलब जैसे उदाहरण के लिए समझाऊं मैं आपको, जैसे आप किसी गाड़ी के अंदर जा रहे हो और किसी मोड़ के अंदर आप ऐसे मतलब गाड़ी जैसे मोड़ के साथ में ऐसे जा रही है, तो आप एक बल का आभास करते हो। जैसे गाड़ी ऐसे मोड़ में गई तो आप ऐसे हो गए, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि दूसरी तरफ आपको कोई खींच रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ या लेफ्ट साइड या राइट साइड, जैसे ऐसे हो गए तो इस तरफ आपको कोई खींच रहा है, ऐसा आपको अनुभव होता है। पर वाकई में ऐसा किसी प्रकार का कोई भी ऐसा बल लगता नहीं है, केवल आपको क्या होता है, आभास होता है। और इस प्रकार के बल को अपन क्या कहते हैं, अपकेंद्री बल कहते हैं। आगे बात समझ में, मतलब आपको केवल बल का क्या होता है, आभास होता है, और इस बल को ही अपन क्या कहते हैं, अपकेंद्री बल कहते हैं। चलो देखो क्या कुछ बातें हैं साथियों अपकेंद्री बल की। मैंने नॉर्मल आपको परिभाषा बता दी कि क्या कुछ बातें हैं। देखना, यहां से ये समझने की कोशिश करना। देखो, मैं आपको कहता हूं, आपने कहीं से भी अगर पेड कोर्स लिया है, अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ो, मैं आप मना नहीं करता कि मैं आप वहां से मत पढ़ो, केवल मेरे से ही पढ़ो, ये मैं आपको नहीं कहता। मेरी क्लास केवल 12 से 15 मिनट की है। आप इंस्टाग्राम से और यूट्यूब से रीले देखने में और शॉर्ट वीडियो देखने में आप टाइम निकाल देते हो। मैं आपको कहता हूं कि मैं अच्छी मेहनत करता हूं। अगर आप 15 मिनट की क्लास मेरी अगर देख लोगे, आप अगर 15 मिनट की क्लास एक बार देख लो, आप कोई खर्चा देने की जरूरत नहीं, केवल फ्री है। नेट तो आप ऐसे इधर उधर फालतू का निकाल देते हो। तो मेरी अगर 15 मिनट की क्लास आप देखोगे ना, तो आपको एक तो इंटरेस्ट उत्पन्न होगा और एक साइंस को पढ़ने का लेजा, और कुछ एक विशेष बात है, कहीं कुछ न कुछ सीखोगे, आप कुछ न कुछ सीखोगे। ऐसे ही आप फालतू का अगर इधर उधर टाइम बर्बाद कर ही रहे हो, तो अगर 2 मिनट अगर इधर आप देखोगे ना, तो आपको अच्छा फायदा होगा। मैं आपको एक सही नॉलेज देता हूं, गलत नहीं कहूंगा। देखो, अपकेंद्री बल क्या होता है, घूमते हुए निकाय में त्वरण के कारण वस्तु व्यक्ति को ऐसे बल का अनुभव करवाती है। कोई घूमता हुआ निकाय है, कोई घूमती हुई वस्तु है, उसके अंदर वह वस्तु व्यक्ति या फिर उस वस्तु को, किसी भी वस्तु को या किसी भी व्यक्ति को एक ऐसे त्वरण का अनुभव करवाती है, त्वरण के साथ में एक बल का अनुभव करवाती है जो वास्तव में कार्य ही नहीं करता, जो वास्तव में होता ही नहीं है। मतलब केवल क्या होता है, आभास होता है। घूमते हुए निकाय के त्वरण के कारण अनुभव होने वाली इस आभासी बल को ही अपन क्या कहते हैं, अपकेंद्री बल कहते हैं। आप ऐसे घूम रहे हो और आपके ऊपर ये मारकर रखा है, वस्तु रखी है, ऐसे घूमते घूमते मारकर वस्तु को ऐसा लग रहा है कि उसको कोई बल खींच रहा है, उसको क्या कर रहा है, कोई बल खींच रहा है, पर वाकई में वास्तव में ऐसा कोई बल आपको नहीं खींच रहा है। ऐसा किसी भी प्रकार का कोई बल आपको नहीं खींच रहा है। केवल आपको क्या होता है मेरे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक आभास होता है। उस आभासी बल को ही क्या कहते हैं, अपकेंद्री बल कहते हैं। समझ में आ गया भाई, हमारे कंप्यूटर जी को समझ में आ गया, आपको तो आ रही होगा, ठीक है। आगे देखो, इसकी दिशा अपकेंद्री बल की दिशा की क्या होगी, अभिकेंद्री बल की दिशा की क्या होगी, विपरीत। देखो बेटा, अपन ने क्या पढ़ा था कल ही पढ़ा था, ये वृत्त है,
इसका ये केंद्र है, इस केंद्र के यहाँ ये त्रिज्या है इसकी, और ये ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, वेग लग रहा है, और यहाँ इसका द्रव्यमान है। अभिकेंद्री बल के अंदर पड़ा था, उसका बल कहाँ लग रहा था, अंदर की तरफ लग रहा था। पर ये क्या है, अपकेंद्री बल पूरा अभिकेंद्री बल के विपरीत दिशा के अंदर है। इसकी जो दिशा होगी वो कैसी होगी, विपरीत होगी, और ऐसी विपरीत दिशा होती है। यह बल वर्ताकार पथ में केंद्र के बाहर की तरफ लग रहा है। यहां पर ये क्या लग रहा था, अंदर की तरफ लग रहा था, नहीं लग रहा था, लग रहा था ना। और ये क्या लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। क्या लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। अब केंद्रीय बल कहां लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। एग्जाम्पल देखो, मैंने आपको पहले ही समझाया था। ऐसी किसी तेज चलती हुई गाड़ी में मोड़ लेने पर, मोड़ लेती है ना, गोड़ा ही क्या करे अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, मोड़ लेती है। मोड़ लेने पर गाड़ी में बैठे व्यक्ति को एक धक्का लगता है। क्या लगता है, एक धक्का लगता है, एक धक्को ठोक्या करे। कहीं ठोक्या करे, धक्को। और वो धक्को कहीं दिखाया करे बेटा, कहीं दिखाया करे धक्को, धक्को एक बल दिखाया करे। कहीं दिखाया करे, बल दिखाया करे। पर वो बल एक हुए को नहीं, केवल कहीं हुए बिन बल रो एक आभाव होया करे, एक आभास होया करे, है नहीं। अपनी मारवाड़ी में क्या करे कि जैसे कोई किसी को कहीं बुलाता है तो क्या कहते हैं कि वहां बुला दिया, बुलाने के बाद में कहते हैं अरे ये चीज है ही नहीं, ऐसे ही बुलाया तुझे। तो अपनी लैंग्वेज में कहीं क्या कहते हैं, फोड़ बनायो। तो वो बल होवे को केवल कहीं क्या करे, बल के बारे में डफोल बना हुए। और तो ये एक बल का आभास करवा रहा है, इसका मतलब डफोल ही बना रहा है ना। डफोल मतलब डफोल माने क्या होता है, बेवकूफ बनाना, ठीक है। आगे बात समझ में आई नहीं आई, ओके बेटा जी आगे देखो। दही से मक्खन का निकालना, दही से मक्खन निकालता है, इसी बल का अनुभव होता है। आपको सर दही दे मक्खन निकाल लेने दे, बट टिकट बल लागे बेटा। जैसे देखो अपन, जैसे अपने घर के अंदर आपने देखा होगा, बिलोना करते हुए देखा है, बिलोना समझते हो ना, मतलब दही को मथते हैं, ठीक है, दही को मथते हैं। तो उसमें क्या होता है, दही की तरफ क्या लगता है, बल लगाते हैं, उससे ऐसे बल लगते हैं, ठीक है। और मक्खन को ऐसा लगता है कि उसको अलग होने में किसी प्रकार का कोई बल लगाया जाता है, उसके कारण अलग हो रहा है, ठीक है। पर वो बल लगाते नहीं है, बल किसके ऊपर लगा है, दही के ऊपर लगा है, मक्खन के ऊपर नहीं लगा है। तो वो मक्खन क्या हो जाता है, दही से अलग हो जाता है कि मैंने बल लग गया, मैं मार दही कटी, ठीक है। उसके डर के कारण वो मक्खन क्या होता है, दही से अलग हो जाता है। जोक सपाट, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, रियल में ये होता है कि अपन दही को मथते हैं, उस समय दही के अंदर बल लगाते हैं, दही के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, दही के कण क्या होते हैं, जो पास में कण होते हैं वो बिखर जाते हैं, ठीक है। पास में कण होते हैं वो बिखर जाते हैं। वो किसके कारण बिखरते हैं, एक आभासी बल के कारण बिखरते हैं। किसके कारण, आभासी बल के कारण। और वही आभासी बल आपका कौन सा होता है, अपकेंद्री बल। ये बहुत सारी अपकेंद्री बल बहुत सारी मशीनों के अंदर काम आता है, जैसे कि क्रीम निकालने की मशीन, ड्राई क्लीनर समझते हो ना, ठीक है। अपकेंद्री शोषक होता है, अपकेंद्री शोषक होता है अलग करने के लिए, ठीक है। एक होता है अपकेंद्री पंप। आपको याद होगा मैंने आपको मिश्रण वाला चैप्टर पढ़ाया था, उस समय मैंने आपको अपकेंद्री के बारे में बताया था कि नहीं बताया था। तो वो यही है, ठीक है। दही से मक्खन को अलग करना, दही से क्रीम को अलग करना, दूध के अंदर से क्रीम को निकालना, यही उदाहरण, ठीक है। तो आप ले लो स्क्रीनशॉट, मैं दूर रखता हूं, फिर अपन आगे करते हैं डिस्कस। अगला टॉपिक देखो साथियों, बल आघूर्ण। बहुत अच्छा सा टॉपिक है और ये आपको बाद में बहुत ज्यादा काम आएगा। आगे की जहां क्लास आप पढ़ोगे ना, आप अगर किसी तरीके के अगर लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो साइंस से, अगर आप कोई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, या फिर इस तरीके के कोई ऐसे कंपटीशन एग्जाम जो नॉर्मल वे वन रक्षक है, वन पाल है, उसके अंदर ही आपको टॉपिक मिलेगा। तो आप अगर इसको एक नॉर्मल परिभाषा के रूप में समझ लोगे ना, मैं आपको कहता हूं कि यहां से मैं आपको लिखाऊंगा केवल 7-8 लाइन, पर ये 7-8 लाइन आपके लिए रामबाण बनेगी। और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाओगे उस समय आप याद करोगे, वास्तव में संजय सर ने 5-7 लाइन हमें दी और ये 5-7 लाइनें हमारे लिए काम आई। तो सुनो पहले है क्या बल आघूर्ण का मतलब क्या होता है। बल आघूर्ण का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु को अपने पथ पर घुमाने के लिए, कोई पथ है, उस पथ पर उस वस्तु को घुमाने के लिए, वर्तुल के रूप में घुमाने के लिए किसी बाहरी बल को उसके ऊपर अवक्षेपित करवाया जाता है, बाहरी बल को उसके ऊपर डाला जाता है। आई बात समझ में, मतलब किसी वस्तु को एक जगह पर घुमाना है, एक जगह पर उस वस्तु को घुमाना है, तो
एक बाहरी बल उसके ऊपर क्या करते हैं, डालते हैं, और उसी बाहरी बल को ही क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। चलो देखो बेटा क्या है बल आघूर्ण के बारे में। देखो बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के चारों ओर घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। कोई एक पिंड है, उसको किसी बल के द्वारा एक अक्ष की चारों तरफ घुमाने की जो प्रवृत्ति होती है उसको क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। बात समझ में आई हुई कि भाई कोई चीज है बिना अपने पत्र में घुमानी, अपने एक पत्र में एक स्थान में घुमानी, और बिना घुमाने की जो प्रवृत्ति हुआ करे बिना बल आघूर्ण क्या करे। ठीक है, मतलब घुमाने की कोई प्रवृत्ति बोले तो आपको मैं बताऊं, जैसे किसी वस्तु को घुमाना है तो आप क्या करोगे, क्या लोगे कि सर जी अगर हाथ से घूम सकती है तो हम हाथ से घुमाएंगे। ठीक है, हाथ से नहीं घूम सकती है, अगर कोई लकड़ी की जरूरत पड़ेगी तो लकड़ी से घुमाएंगे, या फिर किसी उपकरण के माध्यम से घुमाएंगे। ठीक है, तो वह उपकरण जो आपने उपयोग लिए उसको घुमाने की, जो जिस आइडिया का आपने उपयोग लिया उस आइडिया को ही अपन क्या कहेंगे, प्रवृत्ति। क्या कहेंगे, बल की प्रवृत्ति, और उस बल की प्रवृत्ति को ही अपन क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। सर जी हमें समझ में आएगी, हमें नहीं पहुंच रहा। अब देखो यहां से डेरा समझ में आना, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से समझ में आनी चाहिए चीज। किसी अक्ष के चारों ओर एक बल का, किसी अक्ष के चारों ओर एक, सुनना पहले सुनना, ठीक है, उसके बाद में बसीड़ लेना। किसी अक्ष के चारों ओर एक बल का बल आघूर्ण, एक बल का क्या, बल आघूर्ण, उस बल के परिमाण तथा उस बल की क्रिया रेखा के मध्य लंब दूरी के बराबर होता है। सही है क्या है? देखो इधर देखो किसी अक्ष के चारों ओर एक बल, कोई अक्ष है उसके चारों ओर एक बल का बल आघूर्ण, उस बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण, उस बल का परिमाण है, उस बल के परिमाण। देखो मतलब मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, बात ये है कि बल का बल आघूर्ण, उस बल का बल आघूर्ण, और उस बल के जो बल आघूर्ण का जो मतलब, देखो सुनो, किसी अक्ष के चारों ओर एक बल का बल आघूर्ण, अक्ष के चारों ओर बल है उसका बल आघूर्ण होता है ना, वो उस बल के परिमाण, उस बल का जो परिमाण लगा, जो परिमाण प्राप्त हुआ वह, तथा उस बल की जो क्रिया रेखा है उस क्रिया रेखा के मध्य की लंब दूरी की क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो उस बल का बल आघूर्ण होता है, वो बल आघूर्ण क्या होता है, उसका परिमाण, उस बल का परिमाण तथा उस बल की जो क्रिया रेखा है उस क्रिया रेखा के मध्य की दूरी के लंबवत होता है, सॉरी लंबवत दूरी के क्या होता है, बराबर होता है। बस यही बात है, दो चीज याद रखनी। क्या याद रखनी है, उस बल का बल आघूर्ण, उस बल के परिमाण, उसके बल के परिमाण तथा उस बल के परिमाण तथा उस बल की क्रिया रेखा के मध्य की लंबवत दूरी के क्या होता है, बराबर होता है। ये नॉर्मल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी। यहां से प्रश्न कैसे बनेगा, सर जी ये ठीक है। अब देखो कोई ऐसा प्रश्न आपको इसके अंदर से दे दिया कि किसी अक्ष के चारों ओर एक बल का बल आघूर्ण, एक बल का बल आघूर्ण होता है, एक बल का बल आघूर्ण होता है, किसी अक्ष के चारों ओर एक बल का बल आघूर्ण होता है। ऑप्शन क्या दे दिया, जैसे बल का परिमाण, बल क्या परिमाण दे दिया, दूसरा ऑप्शन दे दिया बल का आयतन, बल की दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, ऐसा कुछ आपको ऑप्शन दे दिया। ठीक है, तो आपको अगर दो ऑप्शन दे दे कि किसी अक्ष के चारों ओर एक बल का बल आघूर्ण, ए ऑप्शन दे दिया बल का परिमाण, दूसरा दे दिया उसके बल की क्रिया रेखा के मध्य की दूरी के लंबवत दूरी। ठीक है, फिर दे दिया ए व बी दोनों। ठीक है, ए व बी दोनों, और अगला ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप उसका ऑप्शन कौन सा सही करोगे, ए और बी दोनों। ठीक है, परिमाण, बल का परिमाण आपको पूछ सकता है, परिमाण इस तरीके से क्वेश्चन बनना है, ज्यादा आपको रखने की जरूरत नहीं। ये दोनों शब्द याद रखने हैं कि जो बल आघूर्ण होता है वो बल आघूर्ण उस बल का परिमाण होता है, और उसके बल की जो क्रिया रेखा है उस क्रिया रेखा के मध्य की लंबवत दूरी के बराबर। ये चीज याद है, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा
बल बाहु। बल बाहु का मतलब क्या होता है? बल बाहु का मतलब होता है अक्ष से दूरी। बल बाहु का मतलब क्या होता है? अक्ष से दूरी। ये देखो, अक्ष से दूरी, कोई भी अक्ष हो गया जहां से आप उसको बल को घुमा रहे, गुणन करवा रहे, ठीक है, उस अक्ष से दूरी होगी उसको अपन क्या कहेंगे? बल बाहु कहेंगे। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल गुणा बल बाहु। तो आपको बेटा ज्यादा हार्ड नहीं पूछते, पशु परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको हार्ड नहीं पूछते, आपको इसकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी होगी ना तो आपको मैं कह रहा हूं इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बल बाहु बराबर, बल बाहु अधिक होने पर कम बल लगाने से वस्तु क्या होती है? आसानी से घूम जाती है। बल बाहु की मात्रा मतलब दूरी अगर अधिक होगी, अक्ष से दूरी क्या होगी? अगर अधिक होगी, अक्ष से दूरी अधिक होगी तो क्या होगा? कम बल लगाते हैं तो भी वस्तु क्या होती है? आसानी से घूम जाती है। अगर दूरी अधिक होती है, दूरी अधिक रख देते हैं ना, तब भी उसको थोड़ा सा अगर बल लगाते हैं तो भी वस्तु क्या होती है? आसानी से घूम जाती है। चलो समझ में आ गई बात? आगे उदाहरण क्या है? पानी निकालने वाले हैंडपंप का हाथा लंबा होता है। पानी निकालने वाले हैंडपंप का हाथा क्या होता है? लंबा होता है। अब वो हैंडपंप का हाथा है ना, वो बल आघूर्ण कार्य करता है। उसको ऐसे, उसको हत्थे को लंबा रखते हैं तभी क्या होते हैं? प्रेशर देने में आसानी होती है और पानी आसानी से निकलता है। अब आप देखो किसी जैसे इस मार्कर को ले जाकर आप वहां पर उस हैंडपंप के ऊपर लगा दो, जैसे ये हैंडपंप है, ठीक है, पानी वाला, अब उसके ऊपर ऐसे लगा दो कि अभी इसमें पानी निकालो, तो इतना छोटा सा आता है, आप निकाल पाओगे क्या? ऊपर नीचे ही नहीं होगा, ऊपर नीचे ही नहीं होगा, ठीक है। तो वो जो हत्था होता है, जो हैंडपंप का हत्था होता है, वही हत्था क्या करता है? बल आघूर्ण का कार्य करता है। लंबा हत्था रखेंगे तभी वो क्या होगा? आसानी से बल आघूर्ण को बनाए रखेगा। कुमार के पास में चाक होता है। चाक होता है मटकी बनाने वाला, जो बर्तन बनाने वाला चाक होता है, उसको घुमाने के लिए लकड़ी फंसाने का गड्ढा चाक की परिधि के पास रखाया जाता है। चाक की परिधि होती है, उस परिधि होती है, उसके पास में लगाया जाता है, जिससे क्या होता है? वो आसानी से उसको क्या कर सके? घुमा सके, ठीक है। घर के दरवाजे में हत्था कब्जे से दूर रखा जाता है, जो कब्जा होता है उससे दूर रखा जाता है। ऐसे अगर देखो, मैं आप कैसे समझाऊं, कोई दरवाजा है, ठीक है, उस दरवाजे के पास में जो उसकी जो क्या कहते हैं उसे, जो संधि लगी हुई रहती है, ठीक है, आपको कब्जा कहते हैं, कब्जा लगे हुए रहते हैं, उस कब्जे के पास में अगर आप उसको खोलने वाले हैंडल को लगा दोगे तो क्या आसानी से खोल पाएगा? नहीं खोल पाएगा, आपको परेशानी होगी, ठीक है। इसलिए वो उस हत्थे को क्या किया जाता है? दूर रखा जाता है। उस हत्थे को क्या किया जाता है? दूर रखा जाता है दरवाजा खोलने वाले को, जिससे दरवाजा खोलने में क्या होती है? आसानी होती है, ठीक है। और यही क्या काम करता है? कौन काम करता है? बल आघूर्ण काम करता है, ठीक है। देखो, ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक बढ़िया तरीके से आज पढ़ना और कमेंट में बताना कैसी लगी क्लास, ठीक है। मतलब मैंने पूरी जान डाली इस क्लास के अंदर, कैसे समझाऊं आपको प्रेम से, वो चीज कोशिश की है मैंने। और बढ़िया शॉर्ट तरीके से नोट्स बनाओ, बढ़िया कॉपी ले लो। मैं आपको कह रहा हूं आप पेड कोर्स से पढ़ो, मैं आप मना नहीं करता हूं, करूंगा जहां से लेके आओ, पर 10 मिनट की क्लास यहां पर भी जरूर देखो। मैं आपको कोई भी चीज खरीदने का नहीं कह रहा हूं, कुछ भी पैसे देने की जरूरत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप 5-10 मिनट रील देखने में समय निकालते हो, उतना समय इसके अंदर लो, आपको आसानी होगी, ठीक है। तो अपन फिर कल की क्लास में एक बार पुनः हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ में, और फिर अपन उसी जोश के साथ में एक बार पुनः बढ़िया तरीके से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।